On August 6, 1945, एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट P-29 ने जापान के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटीज पर इतिहास का सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब द लिटिल बॉय गिराया। जमीन से ठीक 500 मीटर के एल्टीट्यूड पर द लिटिल बॉय डिटोनेट हुआ और रिजल्ट्स इससे लगभग 80,000 लोग डायरेक्टली मर गए और जो एक्सप्लोजन से डायरेक्टली बच गए वो रेडिएशन सिकनेस, माल न्यूट्रिशन और बर्न्स वगैरह से बाद में मर गए। ठीक 3 दिनों बाद अमेरिकन ने अपना दूसरा न्यूक्लियर वेपन द फैट मैन जापान के एक दूसरे शहर हिरोशिमा पर गिराया, जिससे मजीद 4,000 कैजुअलिटीज हुई। इस एटम बम को बनाने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को मैनहट्टन प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ा, जिस पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स और कई साल की मेहनत लगी। तो आखिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो इसे इतना डेडली और सेवेयर बना देता है? So let's start it. Modern nuclear weapons basically 2 mechanisms पर काम करते हैं, fission reactions and fusion reactions. Fission reactions में एक न्यूट्रॉन किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 को टारगेट बनाता है, जिससे 2 हायर आइसोटोप्स, 3 न्यूट्रॉन और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इस दौरान बनने वाले न्यूट्रॉन मज़ीद न्यूक्लियाई के साथ कोलाइड करते हैं और यही प्रोसेस तब तक रिपीट होता है जब तक बनने वाले न्यूट्रॉन को फिजन के लिए न्यूक्लियाई नहीं मिलते। फिजन रिएक्शन ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता क्योंकि अक्सर एक्सप्लोसिव एक साथ डिटोनेट हो जाते हैं और न्यूट्रॉन पूरी तरह से न्यूक्लियर फिजन नहीं कर पाते। फ्यूजन रिएक्शन ऑन द अदर हैंड ज़्यादा एफिशिएंट और मोर डेडली होते हैं क्योंकि इसमें 2 लाइट न्यूक्लियाई को प्रेशर से फ्यूज कराया जाता है और एक हेवियर न्यूक्लियाई बनाया जाता है, जिससे फिजन रिएक्शन की बनिस्बत कई गुना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। फ्यूजन रिएक्शन पर बनाया गया बॉम्ब हाइड्रोजन बॉम्ब कहलाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आइसोटोप्स जैसे ड्यूट्रियम और ट्रिटियम को फ्यूज कराया जाता है, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अमूमन मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन्स में फ्यूजन और फिजन रिएक्शंस कंबाइनली वर्क करते हैं क्योंकि when they combine their effect is too much severe or deadly. एटॉमिक बॉम्ब की इन्वेंशंस पे बहुत सी क्रिटिसिज्म हुई। इनमें से जब नोबेल प्राइज विनर रिचर्ड फेमिन से पूछा गया तो उसने जवाब दिया, मुझे लगता है कि ताकत अहम चीज़ है, फिर इसके नताइज कैसे निकलते हैं यह डिपेंड करता है कि आप इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो उम्मीद है इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि न्यूक्लियर वेपन्स कैसे काम करती हैं और इनके पीछे का प्रिंसिपल क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ट्रुथ परसूट में।